गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 6 की मैथ की क्लास रहेगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्षेत्रमिति। आज हम इस ऑनलाइन क्लास के अंदर क्षेत्रमिति का अध्ययन करेंगे। क्षेत्रमिति के अंदर आज हमारे दो टॉपिक होंगे। फर्स्ट है आयत, सेकंड है वर्ग। यानी कि आयत और वर्ग का हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट लेते हैं 1 नंबर आयत। आयत इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे आयत कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। इसके अंदर प्रॉपर्टी हो जाएगी आयत की। फर्स्ट नंबर, आयत का प्रत्येक कोण या प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। सेकंड, आयत के विकिरण परस्पर बराबर होते हैं। आयत के विकिरण परस्पर बराबर होते हैं। 3 नंबर है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। लेंथ यानी लंबाई को लिखेंगे L से, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हो जाएगी B। यानी आयत का परिमाप हो जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस B। 4 नंबर है आयत का क्षेत्रफल, यानी जो आयत का एरिया है उसका फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ये हो जाएगा L इंटू B। दोबारा देखो, आयत वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे आयत कहते हैं। प्रॉपर्टी हो जाएगी आयत की, आयत का प्रत्येक एंगल यानी प्रत्येक कोण है वो हो जाएगा 90 डिग्री का। आयत के विकिरण परस्पर बराबर होते हैं, यानी कि विकिरण वो इक्वल हो जाएंगे। आयत का परिमाप इक्वल 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस में चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2 लेंथ यानी L, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हो जाएगी 2 ब्रैकेट L प्लस B। उसके बाद हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, एरिया हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू B। उसके बाद देखो सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ग। वर्ग
वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग की प्रॉपर्टी हो जाएगी 1 नंबर, वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। सेकंड, वर्ग के विकिरण परस्पर बराबर होते हैं। वर्ग के विकिरण परस्पर बराबर होते हैं। थर्ड हो जाएगा वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा, और 4 नंबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। यानी भुजा की स्केल वो आ जाएगा भुजा इंटू भुजा। दोबारा देखो, वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। सभी भुजाएं यानी कि उसके 4 भुजाएं होती है चतुर्भुज के अंदर, अगर वो चारों भुजाएं बराबर हो तो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग के अंदर प्रॉपर्टी फर्स्ट, वर्ग का प्रत्येक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। वर्ग के विकिरण परस्पर बराबर होते हैं और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्केल यानी भुजा इंटू भुजा। फिर देखो आपका जो ये टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 10 के अंदर है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सवाना 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई की एक आयताकार टेबल कवर के चारों ओर एक किनारी लगाना चाहती है। सवाना को कितनी लंबे किनारे की आवश्यकता होगी? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अब देखो एक लड़की है या लड़का मान लेते हैं, सवाना है, मेज़ के चारों ओर एक किनारे लगाना चाहता है और मेज़ की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। मान लेते हैं कि ए, बी, सी और डी है वो एक आयताकार मेज है जिसकी लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर। यानी कि इस मेज की लंबाई है वो 3 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर है। आप देखो ए, बी, सी और डी एक आयताकार मेज है, तो आयताकार मेज के अंदर क्या है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर बी सी इसके अंदर 3 सेंटीमीटर है तो ए डी हो जाएगा इसके अंदर 3 मीटर, और अगर इसमें दिया है सी डी 2 मीटर है, ए बी भी हो जाएगा इसके अंदर 2 मीटर। अब देखो इसके अंदर चारों भुजाएं होगी। फिर देखो इस मेज़ का जो प्रत्येक एंगल है वो हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो इसके अंदर
क्या है कि किनारे शबाना एक किनारी लगाना चाहती है इसके चारों ओर, तो वो क्या है कि जो किनारे की लंबाई हो जाएगी पहले ए से लेकर बी तक, बी से सी, फिर सी से वो डी और डी से फिर वापस हो जाएगी ए तक। यानी कि इस आयत की चारों भुजाओं का योग अर्थात इस आयत का क्या करना होगा, परिमाप। अगर इस आयत का परिमाप ज्ञात हो जाएगा तो उस किनारे की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। आयताकार मेज की लंबाई आयताकार मेज की लंबाई हो जाएगी 3 मीटर। उसके बाद चौड़ाई आ जाएगी 2 मीटर और फिर इसके अंदर ज्ञात करना है परिमाप। परिमाप हो जाएगा 2l + b, तो यहाँ आ जाएगा 2l की वैल्यू 3 + 2, यहाँ आ जाएगा 2 × 5, परिमाप आ जाएगा 10 मीटर। यानी कि उसको 10 मीटर लंबाई की किनारी यानी कि किनारे की आवश्यकता है, यानी कि लंबी किनारी है उस मेज़ की। उसके बाद है सेकंड, एक धावक 50 मीटर लंबाई तथा 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार पारक की तरफ 10 चक्कर लगाता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। एक धावक है जो आयताकार पारक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जिसकी लंबाई 50 है और इसकी जो चौड़ाई है वह है 25 मीटर। एग्जाम्पल नंबर है सेकंड, धावक आयताकार पारक की लंबाई, आयताकार पारक की लंबाई दी है 50 मीटर और इसके अंदर चौड़ाई दी हुई है 25 मीटर। यानी उस आयताकार पारक की लंबाई 50 है और चौड़ाई 25 मीटर। उसके बाद धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी इक्वल आयताकार पारक का परिमाप हो जाएगा 2l + b, ये हो जाएगा 2l की वैल्यू हो जाएगी 50 प्लस में 25, वैल्यू आ जाएगी 2 × 75 × 2 और 750 है, तो यहाँ आ जाएगा ये 1500 मीटर। धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी इक्वल आयताकार पारक का परिमाप 2 ब्रैकेट l + b, l की वैल्यू 50 और b की वैल्यू 25, तो यहाँ आ जाएगा 1500 मीटर। ये है एक चक्कर के अंदर तय की गई दूरी। धावक द्वारा 10 चक्कर में तय की गई दूरी, वो दूरी हो जाएगी एक चक्कर के अंदर कंप्लीट की हुई है × 10, यहाँ आ जाएंगे 15,000 मीटर। दोबारा देखो, आयताकार पारक की लंबाई 50 और चौड़ाई दे रखी है 25 मीटर। धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी इक्वल आयताकार पारक का परिमाप 2 × ब्रैकेट l + b
2, एल की वैल्यू 50 प्लस में 25, सॉरी इसके अंदर गलत हो गया, इसके अंदर क्या है कि यहाँ अपने ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 75, यहाँ हो जाएगा 150 मीटर। सॉरी पहले यहाँ से क्या है रॉन्ग हो गया, दोबारा चेक कर लेना। यहाँ ये एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो धावक द्वारा 10 चक्कर में तय की गई दूरी ये आ जाएगी 150 इंटू 10 यानी 1500 मीटर।